हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं नाभिकीय ऊर्जा। यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टरों को न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, न्यूमेरिकल को देखने से पहले उससे पहले कुछ फार्मूले हम समझते हैं। जैसा पहला नंबर फार्मूला क्या है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है E बराबर mc²। E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, c प्रकाश की चाल है बच्चों। तो यहाँ पर एक AMU बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम और एक AMU बराबर होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों यहाँ पर फार्मूला नंबर 2 क्या कह रहा है, द्रव्यमान क्षति का फार्मूला क्या बच्चों, डेल्टा एम बराबर ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M कैपिटल N। तो बच्चों इनके नाम क्या है लिखे हुए हैं। Z परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर जिसे बोलते हैं। A एटॉमिक वेट होता है जिसे द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। MP प्रोटॉनों की संख्या, Mn न्यूट्रॉन। बच्चों इसके बाद नाभिक की बंधन ऊर्जा का फार्मूला डेल्टा E बराबर mc², जो C है प्रकाश की चाल, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का फार्मूला ये होता है बच्चों, डेल्टा E बराबर A। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे को विलीन करके गामा किरणें उत्पन्न करते हैं, तो गामा किरणों की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बच्चों इस सवाल में कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान से देखिएगा आप पहले इस सवाल को, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन E+ आपस में बेटा रिएक्ट करते हैं और गामा क्या कह रहा, गामा किरणें बनाते हैं, मतलब H⁻, दो है ना तो दो बना दिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये देखिए, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। दोनों के द्रव्यमान सेम होते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1.6 बच्चों क्या होता है, 9.6 है बच्चों। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.6 इंटू 10⁻31। ठीक बच्चों, -31 किलोग्राम ये होता है, आप इसे याद कर लें। और हम आपको बात बता दें, यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों, ऊर्जा ज्ञात करनी। इस सवाल में हमें इसकी ऊर्जा ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, आइए उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताने चल रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, द्रव्यमान में डेल्टा M निकालेंगे। डेल्टा M मतलब M इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के द्रव्यमान यही होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के द्रव्यमान यही होते हैं, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 9.1 इंटू 10⁻31 डेल्टा M निकालना तो दोनों को जोड़ दो। 9.1 इंटू 10⁻31, जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये कॉमन कर ले बेटा, 10⁻3 और 10⁻31 माइनस का कॉमन कर ले रहे हैं, तो जब कॉमन हो जाएगा तो ये आएगा। अब इसको लिख सकते हैं, जब ऐड करेंगे तो 0.112 पॉइंट लगा दिया, 9918 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। बच्चों ये क्या मिल गया हमको, ये मिल गया हमको डेल्टा M। ठीक है, डेल्टा M मिल गया। इसके बाद हमने आपको फार्मूला बताया था क्या फार्मूला का, डेल्टा E का, या डेल्टा E मान लो ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा बच्चों, डेल्टा M इंटू C² ये लगाएंगे। तो बच्चों आपको बात बता दें कि यहाँ पर डेल्टा M की वैल्यू तो आपने निकाल लिया है, और जो C की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर देंगे बेटा। C की वैल्यू आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए इधर देखते हैं। अब डेल्टा E बराबर बच्चों, अब यहाँ पर इसका क्यूब करिए, ये 1 और 31 है, इसका स्क्वायर करिए। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, 8.2 लिखा इंटू, बच्चों जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, आप 9 यहाँ लिख दो, और 10⁻31 है। अब ये 10⁻8 दूनी 16 हो जाएगा बच्चों। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन पावर को सॉल्व करिए, इनका मल्टीप्लाई करिए। ठीक बच्चों,
9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 अट्ठे 72, 72 और 1 73 का 3 हासिल लगा 7, 9 एकम 9 और 7 16, 9 अट्ठे 72 है ना, 9 एकम 9 7 16, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, इंटू 10 की पावर 31 से 16 निकलेगा 15 आएगा बच्चों। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको आप उसमें जूल में आ गया ये बच्चों, किस में आ गया, जूल में। अगर आप इसको उसमें बदलना चाहें, ये बेटा पॉइंट लगा हुआ, यदि आप इसको एमईवी में चेंज करना चाहें, किस में, एमईवी में, तो कैसे करेंगे। एमईवी में चेंज करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको बदलना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए चलो आज लिखते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने पर। तो कैसे बदलोगे बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से जो होता है भाग दीजिए, किससे भाग दे देंगे, 163.8 इंटू 10 की पावर 15 है, इसमें डिवाइड दे दो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से अगर हम डिवाइड दे दें तो बच्चों ये किस में बदल जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, ये माइनस है ना, तो माइनस का 15 आएगा, याद रखिएगा ये माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करिए, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा ई बराबर आएगा 1638 बटे 16 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, तो -15 में +19 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, इसमें गुणे में पावर ऐड होती है, इतना याद रखिएगा। तो बच्चों अगर आप इसमें डिवाइड देना चाहते हैं तो आप डिवाइड दीजिए। बच्चों जब आप इसमें डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 102.3 के आसपास आएगा, या 4 भी आ सकता है, इंटू 10 की पावर कितना आएगा बच्चों, जब इसमें आप इसको माइनस करेंगे तो पावर 4 होगी। तो बच्चों इसको आप, ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब थोड़ा सा इसमें आप और एक काम करिए, डेल्टा ई बराबर, बच्चों इसमें 100 से डिवाइड दीजिए ज़रा, 100 से आप डिवाइड देंगे ना तो यहाँ 0.2 संख्या पहले आ जाएगी, तो 1.02 ये हो जाएगा 3 इंटू, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। बच्चों मैं आपको बता दें, ये जो एक एम की वैल्यू होती है 10 की पावर 6 होती है, याद रखिएगा एम की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर 6। अब इसको आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं 1.02, केवल पॉइंट के बाद 2 संख्या लिखिए, और उसके बाद ये एम की वैल्यू होती है ना, MEV आ गया। तो बच्चों तो इसमें हुआ क्या कि डेल्टा एम की वैल्यू आ गई EV में, नोट कर लो बच्चों। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, आइए पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग उत्पादन हेतु गामा किरणें फोटोन की ऊर्जा कम से कम कितनी होनी आवश्यक है, तरंग दर अधिक से अधिक कितनी हो सके। इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन विरामा द्रव्यमान इनके दिए हुए बच्चों 9.1 इंटू 10 की पावर 31 किलोग्राम होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, एक बेटा एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन है, जिनकी हमें क्या निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है, हमें ऊर्जा निकालनी है और हमें लेमडा निकालना है, 2 पॉइंट निकालना है, किसके किसके, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन दिया हुआ, मतलब पॉजिट्रॉन क्या होता है, E+ होता है बच्चों। तो अगर हम इनका डेल्टा एम निकालें तो दोनों को द्रव्यमान लिखें, M इलेक्ट्रॉन प्लस M पॉजिट्रॉन, दोनों के द्रव्यमान को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा कितना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 इंटू 10 की पावर, सॉरी बेटा 9.1 होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -19 और प्लस 9.1 और 31 होता है बच्चों। क्या होता है इसका द्रव्यमान 31, 9.1 इंटू 10 की पावर 31, इनको जब ऐड करेंगे तो केवल ये ऐड होगा बेटा, पावर नहीं ऐड होती है ना, प्लस में गुणे में पावर ऐड होती है, तो केवल इनको ऐड करो तो 18.2 हो जाएगा, इंटू एक बार लिख दीजिए 31 किलोग्राम। तो बच्चों ये आ गया डेल्टा एम आपके पास, क्या आ गया बच्चों, डेल्टा एम। बच्चों आपको बता दें इसको किस में निकालना है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो उसके लिए पहले जूल में निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है डेल्टा ई का, हम आपको बता दें बच्चों, डेल्टा ई बराबर जो फार्मूला होता है वो डेल्टा MC² होता है। तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा, डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, इतनी है बच्चों, और सी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, 18.2 इंटू 10 की पावर -31, 9 का 3 का स्क्वायर 9 और 8 दूनी 16, क्या होगा
16। उसके बाद क्या होगा, अब इसमें गुणा करेंगे 9 का, तो 9 दूनी 18। अभी बच्चों इसका हमने मल्टीप्लाई किया था तो आया था 163 इससे पहले वाले सवाल में। अब इनको जब पावर को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 15 आएगा। ठीक बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये डेल्टा ई आ चुका है। अब इसे जूल में है, इसे उसमें बदलिए, किस चीज़ में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन से भाग देना पड़ेगा। तो 163.8 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन से भाग दीजिए 1.6 इंटू 10⁻−19, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा बच्चों। जब इसमें आप डिवाइड देंगे तो आएगा 102.3 आएगा इंटू 10 की पावर, जब ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा बच्चों, जब ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 19 प्लस है 15, तो घटाएंगे तो 4 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों इसमें भी क्या करेंगे, 100 से भाग देके इसको इधर लाएंगे तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा 1.023 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड दिया तो 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। 100 से हमने डिवाइड दे दिया, 100 से आप गुणा करके उनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक काम करिए बच्चों, अभी हमने आपको बताया था जो कैपिटल एम होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻6, ये आप याद रखिएगा। तो डेल्टा ई बराबर होगा 1.02 इंटू 10⁻6, ये एम लिख सकते हैं इसको हम MEV। तो बच्चों ये MEV में कितना आ गया, ये आ चुका है MEV में आंसर, लेकिन हमें निकालना है अभी क्या, तरंग दैर्घ्य लेम्डा। तो बच्चों आपको एक हम और फार्मूला बताने चल रहे हैं। बच्चों फार्मूला है डेल्टा ई बराबर SC/लेम्डा होता है। तो यहाँ से लेम्डा की वैल्यू अगर निकालें, लेम्डा को वैल्यू निकालें तो मेरा जो फार्मूला आएगा वो ये आएगा, लेम्डा बराबर, लेम्डा किधर भेजेंगे, इसको नीचे, तो SC/डेल्टा ई ये आएगा बच्चों। आइए मान रखते हैं एच की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आपको एच की वैल्यू याद रखना पड़ेगा, प्लांक कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू होती है एच की, याद करना है बच्चों, एच की और सी की वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फिलहाल यहाँ बता दे रहे हैं, जो आपकी एच की वैल्यू है वो 6.6, इसकी वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻−34 इंटू प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸। और डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है 100, देखिए निकालिए, जूल में रखिएगा बच्चों, ये जूल वाली वैल्यू हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो 163.8 इंटू 10⁻−15। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का, तो 3 छक 18 का 8 हासिल लगा 1, और 3 9, 3 छक 18 1 19, तो 19.8 आएगा, 19.8 इंटू 10 की पावर। बच्चों ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, जब ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 23, कितना हो जाएगा बच्चों, 23 हो जाएगा। और 23 से 34 निकालिए तो माइनस का कितना बचेगा, तो बच्चों ये जब ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 23, 23 से घटाएंगे तो माइनस का 11 आएगा बच्चों। और नीचे कितना बचेगा 163.8 बच्चों, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए ज़रा, थोड़ा सा और बचा है, लेम्डा बराबर 198/1638। तो बच्चों इसमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻−1 इंटू 10⁻−10 ऐसे। तो ऐसे लिखने से क्या होगा, ये नीचे ले आएंगे तो 198/1638 हो जाएगा, नीचे ले आएंगे इंटू 10⁻−10 बचेगा। ठीक बच्चों, ये A0 होता है, किसी में वैल्यू होती है, मीटर में आएगा तो ये A0 हो जाएगा। तो 198 इंटू 16380 A0। बच्चों आप इसमें इसका डिवाइड दे दीजिए। बच्चों जब आप इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.012 A0। ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, एक गामा फोटोन के लुप्त होने पर एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन प्राप्त होते हैं। यदि प्राप्त युग्म की गति ऊर्जा 0.90 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो लुप्त गामा की ऊर्जा की गणना कीजिए। चलिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है आपको, कि जो गामा फोटोन होता है बच्चों,
इसकी न्यूनतम ऊर्जा जो होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है। और प्राप्त युग्म की गति ऊर्जा कितनी है बच्चों? प्राप्त युग्म की गति ऊर्जा दिया 0 दशमलव प्राप्त युग्म की गतिज ऊर्जा आपको दिया है कितना बच्चों? 0.90 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बच्चों? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या कर निकालना है कि लुप्त, आइए हम आपको फार्मूला लिख दे पहले। फार्मूला इसका है बेटा, लुप्त गामा फोटोन की कुल ऊर्जा अगर आपको निकालना है, कुल ऊर्जा, तो बेटा आप दोनों को जोड़ दो। क्या जोड़ दो? जो इसकी टोटल एनर्जी होगी वो होगी दोनों एनर्जी के बराबर, इन दोनों एनर्जी के योगफल के बराबर हो जाएगी। ठीक बच्चों, प्लस 0.90 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने बाहर ले लिया है। तो टोटल एनर्जी इसकी हो जाएगी, जब इसको आप ऐड करेंगे, 1.92 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन के संयोग से उत्पन्न फोटोन की अधिकतम आवृत्ति कितनी होगी, जबकि उत्पन्न दो फोटोन की कुल ऊर्जा। बच्चों यहाँ पर कुल ऊर्जा आपको दिया 1.62 इंटू 10⁻⁻13 जूल, और प्लांक कांस्टेंट भी आपको गिवन है। तो बच्चों इसमें क्या है, आइए हम आपको बता दें। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जो मिलते हैं, तो यहाँ पर जो इनकी एनर्जी होती है ये मैक्सिमम है, वी मैक्स। ठीक है, अधिकतम आवृत्ति कह रहा ना बेटा इसमें सवाल में, तो एच वी मैक्स। तो यहाँ पर अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो इसका टोटल एनर्जी जो है, समझिएगा, ई टी टोटल एनर्जी कितना है, इन दोनों के सम के बराबर होगा बच्चों। ई वी मैक्स प्लस एच वी मैक्स, ये टोटल एनर्जी है। अब ये टोटल एनर्जी का फार्मूला इनका हो जाएगा 2HV मैक्स, ये आएगा बच्चों इस सवाल से। लेकिन हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है हमें, तो समझिए ईटी की वैल्यू कितनी है बच्चों? ईटी की वैल्यू हमें गिवन है कि 1.62 इंटू 10⁻13 जूल। और क्या है, एच की वैल्यू भी हमें गिवन है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और हमें क्या गिवन, निकालना क्या है, आवृत्ति वी मैक्स हमें ज्ञात करनी है, आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों उसके लिए अब आपको क्या करना है, ये वाला मान इसमें रखिए। ठीक बच्चों, आइए तो फार्मूले में रखते हैं। देखो ये फार्मूला है, ईटी का मान यहाँ पर रखिए, या ईटी का मान यहाँ रख दें, ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख दे रहे हैं, ये तो गिवन है ही हमें ना, ईटी दोनों लोग देखो बराबर है ना, तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो आप बताइए, ईटी की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं 1.62 इंटू 10⁻13 बराबर 2HV मैक्स। तो बच्चों अगर हम आप यहाँ से वी मैक्स की वैल्यू निकालें, न्यू मैक्स इसे बोलते हैं बच्चों, न्यू मैक्स की वैल्यू निकालें तो ये 2H नीचे चला जाएगा। 1.62 इंटू 13 बटे क्या आएगा, 2H, यही तो आएगा बच्चों। तो 1.62 इंटू 10⁻13 बटे 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻34। बच्चों अब यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, इनका पहले मल्टीप्लाई करते हैं, या तो डिवाइड दे दीजिए 2 का, या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कोई एक काम करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या करिए, आप पहले पावर को सॉल्व कर लीजिए। 1.62, अब इनका मल्टीप्लाई करिए, 2 छंग 12 का 2 हासिल लगाए 1, 2 छंग 12 1 13, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दिए, इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 21 आएगा। भाई 34 से 13 निकलेगा तो 21 आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद एक जीरो उड़ा कि पॉइंट से पॉइंट को हम काट दे रहे हैं। ठीक बच्चों, अब ये जीरो, इसको हम एक जीरो से एक जीरो इससे काट दिया। अब बेटा कितना बचा, 162 बटे 132 इंटू 10⁻20 बचेगा। क्यों, ये एक जीरो 21 जीरो मन से एक जीरो, अब एक जीरो काट दिया। अच्छा बताइए, यहाँ पर इसके बाद 21 जीरो था, एक जीरो हमने काट दिया, कितना बचा अब इसके बाद, 20 ही तो बचेगा। अब इसमें डिवाइड दे दीजिए बेटा, 162 में 132 का अगर आप डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 1.227 इंटू 10⁻20
हर्ट्स इसकी यूनिट होगी। ये मेरा वी मैक्स हो गया बच्चों, इसको आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 5वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान ऊर्जा कितने MeV होगी यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हो। बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया तथा एक AMU का मान दिया है। तो बच्चों आप देखिए, आपको दिया 1 AMU बराबर दिया 931 MeV। और सवाल में देखिए एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो दिया एनर्जी डेल्टा ई कितना दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया। द्रव्यमान बच्चों क्या है, डेल्टा एम मान लें। ये हमें निकालना है, और भी MeV में निकालना है बेटा, MeV में ज्ञात करनी है। आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, 0.0005 AMU। तो बच्चों यदि आपको ऊर्जा चाहिए तो इसके लिए हम आपको फार्मूला बता रहे हैं कि यहाँ पर डेल्टा ई निकालना है, तो इसमें MeV में गुणा कर दीजिए किसका, 931 का आ जाएगा। बच्चों आप इसी को बेटा क्या करिएगा, कुछ नहीं इसमें आपको करना है, केवल इसका जो द्रव्यमान है इसी को लिख सकते हैं 0.005 AMU, और AMU का मान रख दीजिए। AMU का मान कितना है 931, तो 0.005 931 से गुणा कर देंगे आप, ये किस में बदल जाएगा, MeV में आ जाएगा, MeV में। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो डेल्टा ई बराबर कितना जाएगा, मल्टीप्लाई करिए इसका। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ये 2 5 होगा, देख लीजिए, एक 5 और होगा ये, ठीक बच्चों, एक 5 और होगा, 2 5 होगा, ठीक है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.512 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, इसको नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल है 3 अल्फ़ा कण। बच्चों अल्फ़ा कण क्या होता है, हीलियम कण, समझिएगा। तीन अल्फ़ा कण, 2He4 मिलकर, मतलब इसे अल्फ़ा कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ये अल्फ़ा कण है। ये मिलकर एक कार्बन का नाभिक बनाता है, जो कि सवाल में दिखाया गया 6C12। तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 ये बनाता है। तो डेल्टा एम अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके द्रव्यमान के इसके द्रव्यमान में घटा देंगे, तो क्या होगा, 3 गुणे अल्फ़ा कण का द्रव्यमान, अल्फ़ा कण का द्रव्यमान माइनस 6C12 का द्रव्यमान। ठीक बच्चों, ये घटा लीजिएगा आप, दोनों के द्रव्यमान घटाएंगे, डेल्टा एम मतलब द्रव्यमान क्षति आ जाएगी, इसको बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। बच्चों डेल्टा एम को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति। लिख दें यहाँ पर, ये आपका क्या है, द्रव्यमान क्षति है बच्चों। 3 गुणे अल्फ़ा कण का द्रव्यमान देखिए आपको दिया है, 3 गुणे अल्फ़ा कण का द्रव्यमान देखिए आपको दिया हुआ है सवाल में। हाँ 2He4 का द्रव्यमान दिया है 4.00263 AMU। उसके बाद माइनस कार्बन का कितना दिया हुआ देख लीजिए, कार्बन का आपको याद होगा 12, कितना होता है कार्बन का द्रव्यमान 12। तो 12 पर इतने जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लगा के 1 2 3 4 5 6 वैसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा इसमें आप गुणा करके इनको घटा दीजिए, डेल्टा एम निकालेंगे। तो इसमें जब आप गुणा करेंगे 4 का तो आपका आंसर आएगा 12.0078009 माइनस 12, पूरा वैसे ही लिख दीजिए। अब इसको जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जब आप इसको घटाएंगे तो आएगा 0.0078009, 12 से 12 कट जाएगा, बाकी ये बचेगा AMU में। AMU तो आपको बता दे बेटा ये है क्या, द्रव्यमान क्षति है, ये क्या है द्रव्यमान क्षति। लेकिन हमें क्या निकालना है, ऊर्जा। तो जो ऊर्जा होता है वो द्रव्यमान क्षति मतलब डेल्टा एम गुणे 931 MeV के बराबर होता है, ये बताया गया था। तो डेल्टा एम का मान यहाँ रख दो, वही ना डेल्टा एम में इससे पहले सवाल में नहीं डायरेक्ट हमने गुणा कर दिया था, वैसे ही होगा यहाँ पर। अब एनर्जी आपको अगर निकालनी है, इसको डेल्टा एम भी लिख सकते हैं, केवल ई भी लिख सकते हैं। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है,
7809। ठीक है बच्चों, ये डेल्टा एम आ गया, MUV में आ गया बच्चों। इसमें गुणा कर दीजिए आप, तो गुणा करेंगे कितने 931 का, तो MeV में बदल जाएगा बच्चों। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 7.270 MeV, ये आपका फाइनल आंसर है। अब बच्चों यहाँ पर डेल्टा एम को बोलते हैं द्रव्यमान शक्ति। ठीक बच्चों, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान शक्ति इसको बोलते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लो, आपका आंसर है। चलिए बच्चों, 7वें नंबर सवाल में क्या करा ये पढ़ते हैं। कह रहा हीलियम नाभिक के लिए द्रव्यमान शक्ति आपको दिया है बच्चों। द्रव्यमान शक्ति क्या होता है, डेल्टा एम होता है। कितना दिया है, 0.0304 AMU दिया हुआ है। तो बच्चों इससे पहले आपको डेल्टा ई निकालना पड़ेगा। जब डेल्टा ई आ जाएगा तो प्रति न्यूक्लियानो बंधन ऊर्जा हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो प्रति न्यूक्लियानो बंधन ऊर्जा क्या होता है, उसके लिए पहले आप क्या करिए, डेल्टा ई निकालिए। तो बच्चों ये द्रव्यमान शक्ति होगा आपका, द्रव्यमान। बच्चों अब एक काम करिए, आप सबसे पहले ऊर्जा निकालिए। ऊर्जा कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था। ऊर्जा निकालने के लिए आप डेल्टा एम में गुणा करेंगे 931 MeV का, बताया था ना। डेल्टा एम में 931 EV का गुणा कर देंगे तो वो एनर्जी आ जाएगी। तो बच्चों डेल्टा एम की वैल्यू कितनी दिया है, देखिए MeV में देना दिया होना चाहिए बच्चों, याद रखना, क्योंकि एक MeV बराबर होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या है, 0.0304। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 931 MeV का। तो बच्चों जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 28.3024 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया बच्चों, डेल्टा ई। अब इसके बाद हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं किसका, जो निकालना है। वैसे निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है 2He4 की प्रति न्यूक्लियानो नाभिकीय ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियानो नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, इसका फार्मूला होगा डेल्टा E/A, यही तो होगा बच्चों। तो बच्चों आइए हम देखते हैं इसी के बराबर में डेल्टा ई का मान कितना है, 2828.3024 ये होगा बच्चों। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, MeV में इसमें ए की वैल्यू रखें। ए क्या है, ये देखिए एटॉमिक वेट, ये जो है ए यहाँ पर है क्या बच्चों, ए क्या है हमारा, जो ये एटॉमिक वेट है ये ए होता है, कितना है 4 है, तो एटॉमिक वेट 4 हो गया। 4 से आप डिवाइड दे दो। जब बच्चों आप इसमें 4 का डिवाइड देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, अप्रॉक्सी आ जाएगा कि 70756 MeV। इसको अप्रॉक्सी लगभग लिख सकते हैं 0.07 MeV। तो ये है आंसर, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 8वें नंबर सवाल में, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा में बदला जाए तो कितने MeV ऊर्जा प्राप्त होगी, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया है। चलिए बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में दिया है, पहले या तो इसको MeV में होता है, समझिएगा। कह रहा है बेटा कितने ऊर्जा प्राप्त होगी, बेटा ई ज्ञात करना है यहाँ पर हमें। सवाल पढ़िए, सवाल में हमें क्या MeV में वो भी ज्ञात करना है, किसमें MeV में हमें ज्ञात करना है। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें गिवन है, कितना गिवन है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। बच्चों हम आपको एक बात बता दें, यदि ये MeV में गिवन होता तो 931 से गुणा करते डायरेक्ट मेरा आंसर MeV में आ जाता, लेकिन ये किलोग्राम में, पहले इसको MeV में या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे उसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया है, E बराबर बताया mc² बताया गया ना। M की वैल्यू कितनी है 9.1 × 10⁻31। C की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। उसके बाद 9.1 × 10⁻31, और ये प्रकाश की चाल होती है, इसे याद कर लीजिएगा। तो 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 16 आएगा,
तो बच्चों 9 का इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले किस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 9 का इसमें मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा, 9 9 81, 9 कम 9, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे -15 जूल आएगा। कितना आएगा, -15 जूल। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं हम, अब इसको हम बदलने जा रहे हैं एमईवी में। ये ठीक है, कैसे बदलेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे। लिख देना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने पर बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 8.9 इंटू 10⁻15 में डिवाइड देंगे, किसका डिवाइड देंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 का। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। चाहिए बच्चों इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट कैंसिल कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा इतना, अब ये हो जाएगा 16, अब ये ऊपर जाके हो जाएगा 4। इसका इसमें डिवाइड दीजिए बच्चों। जब इसका आप इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 51.18 इंटू 10⁻4। क्या आएगा बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों 100 से भाग दे दो इसको, 100 से गुणा, जब 100 से भाग देंगे तो 0.5118 हो जाएगा, और इस गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो आपको हमने बताया था बच्चों, इसको अप्रॉक्सी लिख सकते हैं 0.5, क्या लिख सकते हैं 0.51। इसको एक इंक्रीज बढ़ कर देंगे, अप्रॉक्सी है ना, तो इसको इंक्रीज कर देंगे। और ये मिलियन की वैल्यू होती है, बताया था ना हमने, क्या होती है बच्चों मिलियन की वैल्यू, कैपिटल M बराबर 10⁻6 होता है। तो इसको हम कैपिटल M लिख सकते हैं, और EV पहले से है, तो MEV आ चुका है बच्चों। ये मेरा फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल में क्या कह रहा है बच्चों, आपको एक अभिक्रिया दिया है Ra223 एरो या गिफ्स Pb209 प्लस कार्बन 14। बच्चों इनमें सबकी MEV में मान दिया हुआ, Ra का मान कितना है, Ra223 की वैल्यू दिया है 223.018 AMU में दिया हुआ है, और दूसरा दिया है जो Pb का मान, Pb कितना है 209 की वैल्यू आपको दिया है। सवाल पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए। ठीक बच्चों, ये दिया है, ये जितना हम लिख रहे हैं यही गिवन है, 208.981 या 981 AMU गिवन है। उसके बाद C14 की वैल्यू आपको दिया है 14.003 AMU गिवन है। तो बच्चों आपको हम बता दें, इस सवाल में निकालना क्या है, इस सवाल में ऊर्जा की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, ऊर्जा की, ऊर्जा निकालना है। तो ऊर्जा निकालना बहुत ही आसान होता है जब AMU दिया जाता है। सबसे पहले द्रव्यमान क्षति आप निकालिए। द्रव्यमान क्षति कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा M बराबर, सबसे पहले इसका द्रव्यमान लिखेंगे, किसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, और इनके द्रव्यमान को घटा दो तो क्या है बेटा, Ra223 का मास लिखेंगे बेटा, इसका द्रव्यमान लिखेंगे, माइनस कर देंगे इनके द्रव्यमानों को जोड़कर। इनका द्रव्यमान क्या है, Pb209 प्लस कार्बन 114 के द्रव्यमान को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आइए बच्चों करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, डेल्टा M निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका द्रव्यमान कितना है बच्चों 223.018 माइनस, अब इनके द्रव्यमान को जोड़ के घटाना है। Pb का द्रव्यमान कितना है 208.981 प्लस कार्बन का द्रव्यमान कितना है 14.003। तो बच्चों डेल्टा M बराबर 223.018 माइनस, जब बच्चों आप इनको जोड़ लेंगे, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 222.984। ऐड कर लीजिएगा ना, ऐड कर लीजिएगा, इनको जोड़ लीजिएगा, ये आ जाएगा। जब बच्चों आप इनको घटाएंगे, जैसे आप इनको घटाएंगे तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, जब आप इनको घटाएंगे, ये डेल्टा M आ गया है। अब यहाँ पर हम आपको ऊर्जा निकालने का सबसे आसान तरीका बताने चल रहे हैं बच्चों। जब अब आपको ऊर्जा निकालनी है, ऊर्जा मतलब E, तो आप क्या करिए AMU में गुणा कर दीजिए, कितने का, डेल्टा M में गुणा कर दीजिए 931 AMU का, अपने आप आ जाएगा। तो E बराबर समझिएगा, अब यहाँ पर E बराबर डेल्टा M की वैल्यू क्या है 0.034
कितने का गुणा करेंगे, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुणा कर दीजिए। जब आप इनका गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, जैसे गुणा करेंगे वैसे इसका आंसर हो जाएगा 31.654। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। आप हाँ आराम से बैठ के मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 10वां नंबर सवाल देखते हैं। 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का विरामावस्था ऊर्जा कितनी होगी। बच्चों इसको आप या तो जूल में निकाल लीजिए, आपको एम की वैल्यू दिया है 1 किग्रा, इसको आप ई में निकालिए। ठीक है, चाहे आप इसको जूल में निकाल लीजिए, चाहे आप इसे एमईवी में निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे आइए हम बताते हैं, किसी में भी निकाल लीजिए इसको। तो आइए बारी बारी दोनों में हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप इसको निकालेंगे ई में, जूल में। तो जूल में निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया mc², ये हमने आपको फार्मूला बताया बच्चों। तो ई बराबर एम की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻8 का होल स्क्वायर। तो ई बराबर आएगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं होगा, तो 9 × 10⁻16 हो जाएगा जूल में। अब आप इसमें डिवाइड दे दो, किसका डिवाइड दोगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो 9 × 10⁻16 में डिवाइड दे दिया 1.6 × 10⁻19। तो बेटा पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, तो ई बराबर हो जाएगा 90/16 × 10⁻16। ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 19, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा बच्चों जब आप इसमें देखिए जूल में आंसर आ चुका है, ये देखिए यहाँ पर जूल में आपका आंसर आ गया, ये पहला वाला तो आंसर आ गया जूल में, लेकिन आप किस में निकालना है आपको तो कह नहीं रहा, तो हम दोनों बता दे रहे हैं आपको। जूल में तो यही आंसर होगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल चुका क्योंकि हम ईवी से भाग दे दिया ना, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये। ठीक बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आप इसमें भाग दें किसमें, 90 में। तो बच्चों आप अगर 90 में 1.6 का डिवाइड देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो अप्रॉक्सी आएगा ये 5.625 आएगा इंटू 10⁻, इनको ऐड करिए बच्चों, इससे आप 6 निकाल लीजिए पहले, 10⁻6 इससे निकाल ले रहे हैं। ठीक है, इससे 10⁻6 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 10 और 19 29 हो जाएगा, और 10⁻6 हमने अलग कर लिया है क्योंकि बेटा इसको मिलियन लिखेंगे, इस वजह से हमने इसको अलग किया है। इससे 10⁻6 निकाल लिया तो 10 बचेगा यहाँ पर, 10 और 19 29 हो जाएगा। तो 5.625 इंटू 10⁻29, अब इसे मिलियन लिख सकते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, नोट कर लो, ये आपका आंसर मिलियन में आ गया है, और जो कैपिटल एम होता है उसकी वैल्यू 10⁻6 होती है, ये याद रखिएगा। चलिए बच्चों 11वां नंबर सवाल हम देखते हैं। 11वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है, यदि 1 माइक्रोग्राम द्रव्यमान पूरी तरह में ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया जाए तो जूल में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। बच्चों आपको एम की का मान दिया है 1 माइक्रोग्राम, तो आप इससे पहले ग्राम में बदलो, ग्राम में बदल गया बच्चों क्योंकि माइक्रो का वैल्यू 10⁻6 होता है। अब आप इसे किलोग्राम में बदलो, 1000 से भाग दोगे, 1000 से भाग देंगे ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 10⁻9 किलोग्राम हो जाएगा। भैया 1000 से डिवाइड दिया, वो 1000 ऊपर जाके माइनस में हो गया। ठीक बच्चों, ये क्या हो गया किलोग्राम में। अब हम यहाँ पर एनर्जी आपको निकालना है, वो भी जूल में, किस में बच्चों, जूल में निकालना है। तो बच्चों के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, फार्मूला क्या था, ई बराबर mc², ई बराबर एम की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻9, और ई की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं अब इसको अगर हम खोलेंगे तो 10⁻9 इंटू 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 होगा भाई, 3 का स्क्वायर 9। अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर में पावर का 16, तो 9 पहले हम लिख देंगे इंटू 10⁻, हम 9 इससे माइनस करेंगे तो 7 बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 7 जूल। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है U-235 के एक नाभिक में विखंडन में 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों ई की वैल्यू है कितना 200 MeV ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें द्रव्यमान शक्ति की गणना करनी है बच्चों, एम की गणना करनी है, किसकी गणना करनी है, एम की। उससे पहले आपको इसको किस में बदलना पड़ेगा, जूल में। आइए इसको जूल में बदलते हैं। तो एक काम करिए 200
मिलियन की वैल्यू होती है 10⁻6, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻−19। अब ये जूल में बदल गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। तो 16 दूनी 32, 3.2 और 2 जीरो ये और 6 ये 8, भैया 2 जीरो ये 6 जो 8, 8 इससे निकालेंगे तो 11 बचेगा। तो कितना बचेगा 11 जूल। बच्चों ये जूल में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। अब हम यहाँ पर क्या निकालना है एम, तो हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं बच्चों। फार्मूला होता है ई बराबर ऊर्जा का mc²। तो हमें एम निकालना है, इसको बोलते हैं क्या द्रव्यमान शक्ति, क्या बोलते हैं बच्चों। तो बच्चों एक काम करिए, ई की वैल्यू रखिए 3.2 इंटू 10⁻11 एम निकालना है। सी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। तो 3.2 इंटू 10⁻11 एम गुणे 9 का 3 का स्क्वायर 9 इंटू 8 दूनी 16, यह आ जाएगा बच्चों। अब एक काम करिए एम निकालने के लिए नीचे लगा दीजिए। तो बेटा एम की वैल्यू आ जाएगी कितना, इसको जब नीचे लगा देंगे तो 3.2 इंटू 10⁻11 और जो नीचे लगाएंगे वो क्या आएगा 9 इंटू 10⁻16। तो बच्चों एम की वैल्यू हो जाएगी, पॉइंट हटा दीजिए, एक जीरो बढ़ा दीजिए पहले, तो जाएगा 32/9 इंटू 10⁻11। तो 16 और एक ये 17 ऊपर जाके -17 हो जाएगा। ठीक है, क्यों 16 और एक 17 ऊपर जाके -17 हो जाएगा। तो एम बराबर बच्चों जब 32 में आप भाग देंगे किसका डिवाइड देंगे 9 का, तो आपका आंसर आएगा 3.56 और इंटू 10 की पावर जब इसको आप ऐड करेंगे तो 28 होगा किलोग्राम में। नोट कर लो बच्चों, ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पृथ्वी सूर्य से प्रतिदिन 10⁻22 जूल ऊर्जा अवशोषित करती है। तो इस कारण पृथ्वी के द्रव्यमान, ठीक बच्चों, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर परसेंट निकालना है। चलिए बच्चों आपको एक मान लीजिए M1 दिया है। M1 कितना दिया है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दिया, Me लिख दे बेटा, अर्थ का द्रव्यमान दिया 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, अब लिखा है सूर्य से, अब इसमें एनर्जी दिया है आपको, ई की वैल्यू कितनी गिवन है 10⁻22 जूल गिवन है। तो बच्चों आइए पहले हम इससे बेटा एक एम निकालते हैं, फिर उसका प्रतिशत निकालते हैं। तो बच्चों आप क्या करेंगे यहाँ पर कि ई बराबर फार्मूला होता है mc², ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, अब एम की वैल्यू कितनी है 6, एम की वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए पहले, एक एम निकालिए 6। सी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ बच्चों स्क्वायर करिए तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻22 इंटू एम इंटू 9 इंटू 10⁻16। तो बच्चों आप क्या काम करिए, यहाँ से एम की वैल्यू निकालिए। यहाँ से अगर एम की वैल्यू निकालेंगे तो इसको नीचे लगा देंगे 10⁻22 9 इंटू 10⁻16, यही तो आएगा बच्चों यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, इनको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, पावर को ऊपर भेजने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा कितना हमारा। तो बच्चों यहाँ पर जो m की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻22, ऊपर जाके ये -16 हो जाएगा। जब पावर से पावर सॉल्व करेंगे तो 1/9 इंटू 10⁻6 किलोग्राम आएगा, ये आएगा बच्चों। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं हमें क्या द्रव्यमान में वृद्धि। तो बच्चों द्रव्यमान में प्रतिशत निकालना है, द्रव्यमान में वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जो हमने निकाला m/me इंटू 100 ऐसे निकालेंगे बच्चों। तो बच्चों m की वैल्यू कितनी है 1/9 इंटू 10⁻6/me, की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻24 इंटू 100, ये आएगा बच्चों। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पहले ऊपर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत, और 6 9 54 इंटू 10⁻6 है, ये ऊपर जाके -24 हो जाएगा। अब इसका आप डिवाइड देंगे, जब भैया 100 में 4 का डिवाइड देंगे 1.84 इंटू 10⁻18 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 24 से 16 निकालो 18
प्रतिशत आएगा। ये आंसर बच्चों नोट कर लो। चलिए बच्चों 14 नंबर सवाल देखते हैं। यदि किसी विखंडन प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.10% हो तो 1 किलोग्राम पदार्थ के विखंडन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, इससे कितने किलोवाट घंटा बिजली मिल सकेगी। तो बच्चों इसमें आपको एम गिवन है, द्रव्यमान कितना दिया है, डेल्टा एम आपको दिया है सवाल में 0.1 का 10%। इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। परसेंट आएंगे तो 100 बढ़ाएंगे, पॉइंट आएंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या, 2 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1/1000। इसको लिख सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम। तो बच्चों ये क्या आ गया, डेल्टा में आ गया। अब हमें यहाँ पर एनर्जी निकालनी है और हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि किलोवाट घंटा, कितने किलोवाट घंटा में प्राप्त हो सकती है। ठीक बेटा, तो आइए वो भी निकाल लेते हैं। किलोवाट आवर में भी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले अब आपको करना क्या है, यहाँ पर डेल्टा ई निकालना है। डेल्टा ई निकालने का फार्मूला होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो बच्चों आप बताइए डेल्टा ई निकालने के लिए डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ इंटू सी की वैल्यू 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻3 कम कर देंगे बेटा इससे, तो 3 कम कर देंगे कितना आएगा, 13 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा, 13 जूल। तो ये आ गया बेटा जूल में आंसर। अब आपको हम बता दें क्या आ चुका मेरा आंसर, 13 है बेटा, ये 13 है। ठीक है, अब इसको हमें किलोवाट घंटा में बदलना है। तो आपको बता दें 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ये होता है बच्चों। अब इससे अगर हम भाग दे देंगे तो 1 किलोवाट घंटा में मेरा एनर्जी आ जाएगी। तो आइए बदलते हैं इसको। तो 9 × 10⁻13 को डिवाइड देते हैं किससे, 3.6 × 10⁻6 से अगर हम डिवाइड दे दें तो डिवाइड दीजिए बच्चों। तो देखिए पॉइंट आएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे पहले ऊपर हम, तो हो जाएगा 90/36, 90/36 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर हो जाएगा। जब इसको ऊपर घटाएंगे तो 6 निकलेगा, तो कितना बचेगा, फिर 13 से 6 निकलेगा तो 7 बचेगा ना, कितना बचेगा, 7 किलोवाट आवर। अब इसका अगर आप डिवाइड दे दो, क्या दे दो, डिवाइड, तो बच्चों 90 में 36 का डिवाइड देंगे तो 2.5 इंटू 10⁻7 किलोवाट आवर आएगा। तो बच्चों ये आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 15 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा नाभिकीय संलयन में 1 ग्राम हाइड्रोजन से 0.993 ग्राम हीलियम बनता है। बच्चों तो यहाँ डेल्टा एम आप निकाल लो पहले, 1 ग्राम से घटा के, 1 ग्राम से आप क्या करो घटा दो 0.993 ग्राम अगर घटा दोगे तो घटाइए बच्चों, डेल्टा एम आ जाएगा आपका कितना। तो जब 1 ग्राम से ये आप घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 0.007 ग्राम। कैसे पता बच्चों, कहीं घटा के देख लीजिएगा, 1.003 बार लिखिएगा तो 0.9393 लिखिएगा, एक कैरी लीजिएगा तो 10 1 से 3 जाएगा 7, या 9 बचेगा, 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 9 जाएगा 0। तो ये आ जाएगा घटाने पर। इसको किलोग्राम में बदलो बच्चों, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड दोगे, पहले 1000 से भाग दोगे, समझिएगा। तो 1000 से भाग देना मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना। अब पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 7 × 10⁻6 किलोग्राम। ये आ गया डेल्टा एम आपका। और इसमें क्या है डेल्टा, और 5% क्या दिया इसी का, 5% दक्षता भी दिया हुआ सवाल में, पढ़ लीजिए। दक्षता 5% है तो द्रव्यमान का ही चाहे निकाल लो। ठीक बच्चों, तो द्रव्यमान का ही निकाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, द्रव्यमान का निकाल दो बेटा। तब कितना आ जाएगा, डेल्टा 6 5/100, 100 आएगा ना भाई, परसेंट हटाएंगे 100 बढ़ाएंगे तो 5 7 35 × 10⁸8 हो जाएगा। क्यों बच्चों, ये 2 ऊपर जाएगा 8 हो जाएगा। तो डेल्टा एम की वैल्यू हमने ये मान लिया, ठीक है, किलोग्राम में। तो बच्चों डेल्टा ई निकालना, यहाँ पर हमें सवाल में क्या निकालना है, डेल्टा ई। तो बच्चों डेल्टा ई का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, किस में निकालेंगे, ये किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में निकालेंगे। तो डेल्टा ई बराबर फार्मूला होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर।
तो बच्चों आप पहले बताइए, मेरी बात को समझिए। डेल्टा ई डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है? 35 इंटू 10⁻⁻8 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻8 का होल स्क्वायर। तो बच्चों डेल्टा ई बराबर कितना आ जाएगा? 35 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 16। तो बेटा अब इसमें क्या करेंगे, डेल्टा ई बराबर जो होगा इसमें भी अब 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 बना 45 का 5 हासिल लगा 4 और 9 त्रिक 27 और 27 और 4 31 इंटू 10⁻8 बचेगा, क्योंकि 8 इससे माइनस कर देंगे। ठीक बच्चों, ये किस में आ गया? जूल में आ गया। लेकिन आपको इसको किस में बदलना है? इसको बदलना है किस में? किलोवाट आवर में। तो हम आपको बात बता दें, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है कितना? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये होता है। अब इसको क्या करना है? डिवाइड दे दो इसमें, तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? आइए देखते हैं। 315 इंटू 10⁻8 डिवाइड देंगे 3.6 इंटू 10⁻6 से, तो किलो वाट पर आवर में आ जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड दे देंगे तो पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, इनको सॉल्व करिए बच्चों, कितना आएगा आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको आप डिवाइड दीजिए। डेल्टा ई बराबर, जब पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, आप पहले 1 जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट हटा दिया। अब ये 315/36 गुणे 10⁻3 बचेगा। बताओ क्यों भाई? 8 से 6 घटा देंगे, 2 और एक ये है, तो कितना हो गया आपका? 3 बचा। बच्चों इसमें आप डिवाइड दे दो, 315 में 36 का डिवाइड देंगे तो आएगा 8.75 इंटू 10⁻3 किलो वाट आवर। ये बच्चों आंसर है, आप इसे नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।